लोकी के एपिसोड 5 में इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं जो साफ कैंग डायनेस्टी और लोकी खुद ही कैंग है ऐसे चीज़ों को बहुत दर्शा रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं उसके सारे टीममेट्स रैप होल में ही खत्म हो चुके हैं और लोकी देख के बहुत डर गया है और वो इधर उधर भागता है। तभी उसके सामने उसे एक और लोकी दिखता है जो किताब पढ़ रहा था, मगर तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दोबारा इधर उधर करता है तो देखता है वो किताब वही लिया हुआ है और पीछे से एक लोकी आके उसे आवाज़ दे रहा है। तो वो समझ जाता है कि वो इसी में टाइम ट्रैवलिंग में फंस गया है। फिर वो देखता है कि पूरा टाइम ये बर्बाद होने लगता है, एकदम पत्तों की तरह उड़ने लगता है। तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और अर्थ में जहाँ पर उसके सारे टीममेट उसे एक एक करके मिलने लगते हैं, जिसमें से मोबियस रहता है जो कि अब जेट स्की बेचने लगता है। और जब वो अंदर जाके कहता है कि मोबियस सब कुछ बर्बाद हो गया, टीवी खत्म होने लगता है, तो वो कहता है अरे यार तुम हो कौन, मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ, अच्छा लग रहा है तुम जेट स्की लेने आए हो। और लोकी समझ जाता है कि इन सबको कुछ नहीं पता, इन सब की याददाश्त खत्म हो चुकी है। फिर वहाँ से वो टेलीपोर्ट होके जाता है। एक डॉक्टर रहती है जो कि आपको पता ही है हमारी वो वॉचमैन वाली सिपाही है। वो टेलीपोर्ट होके जाता है कैसी के पास जो कि एक जेल से भागने का कोशिश कर रहा होता है। कितना फनी है ना, जो टीवीए को संभालता है खुद ही एक कैदी था। और आखिर में हमें मिलता है हमारे साइंटिस्ट ओबी और वो उसे सारी बात बताता है कि तुम ऐसा विश्वास नहीं करोगे। मगर कहता है नहीं मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, देखो मैं किताबें भी लिखता हूँ इसी तरह की। मगर वो कहता है कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये केवल एक फिक्शन है, केवल एक कल्पना है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होना पॉसिबल है ही नहीं। तो वो कहता है ठीक है, मगर अब मैं इसे करूँ क्या? देखो तुम जहाँ भी जा रहे हो तुम्हारे दोस्त ही मिल रहे हैं, यानी कि तुम्हारे कंट्रोल में ही है, बस तुम्हें से कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम ट्राई क्यों नहीं करते? वो ट्राई करता है मगर कंट्रोल नहीं होता है। तो वो बोलता है कि तुम ही खुद से जो टीवी के हथियार होते हैं, जो सामान रहते हैं, सब तुम क्यों नहीं बनाते हो? तो कहता है इतने हाईटेक है कि हमें हज़ारों साल लग जाएंगे। तो कहता है नहीं मेरे पास टीवी का गाइड बुक है। और उसे देने के बाद तो फिर वहाँ से गायब हो जाता है और मोबियस के पास पहुँचता है जो कि अपने घर पर होता है। और वो कहता है कि प्लीज़ मोबियस मेरी बात को मानो। मगर वो कहता है हाँ बिल्कुल आपको कौन से जेट्स की चाहिए सर? आइए मैं दिखाता हूँ, मेरे गैराज में 2 रखे हुए हैं। तो इनमें से एक वैसे मेरे बीवी का था, मगर अब वो जिंदा नहीं है, तो अब मैं एक ही चला सकता हूँ। मुझे अपने परिवार का, अपने बच्चों को पालना पोसना भी है। तो कहता है देखो मेरी बात सुनो, तुम असल में टीवी के लिए काम करते हो। मगर ऐसे चीज़ों को सुनकर मोबियस थोड़ा लोकी से डर जाता है। उसके बाद वहीं पर ओबी आता है और कहता है वाह मैंने बना दिया। क्या इतना जल्दी तुमने बना दिया है? अरे यार 18 महीने बीत चुके हैं, मैंने अपना घर बदल दिया, मेरी बीवी ने भी मुझे छोड़ दिया और यहाँ तक कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तो उसके बाद मोबियस उस पर थोड़ा भरोसा करता है और सभी लोग चले जाते हैं और लोकी अपने बाकी की टीम को इकट्ठी करता है और सभी लोग एक बड़े से लेबोरेटरी में बैठे रहते हैं। और लोकी कहता है कि बस अब एक लोग को लाना है और वो जाता है सिल्वी के पास जो कि मैकडोनल्ड से अभी निकल ही रही होती है। मगर टाइम रैप को देख के वो कहती है गाड़ी में बैठो और उसे ले जाती है एक बार यानी दारू के ठेके पे और कहती है कि 2 पेग मार। और वो बताती है कि तुम भला सबको इकट्ठा क्यों कर रहे हो? तो वो लोकी कहता है मैं टीवी को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर टीवी ही नहीं रहेगा तो हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। तो कहता है एक्चुअल बताओ लोकी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो बताता है कि मुझे अपने टीममेट के साथ रहना है, मुझे अकेला नहीं मरना है, मुझे भी किसी का साथ चाहिए। तो वो कहती है कि मगर तुम इसके लिए बाकी सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, क्योंकि टीवी में इन्हें गुलामों की तरह रखा गया था, इनकी पूरी याददाश्त मिटा दी गई थी। मगर अब मैं क्या करूँ? जैसे हम सभी अपनी अपनी कहानियों को लिख रहे हैं, तुम भी अपनी कहानी को लिखो। और उसके बाद लोकी वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ जाके कहता है कि नहीं अब और काम नहीं होगा, अब हम इस काम को बंद कर रहे हैं, मैंने केवल अपने मतलब के लिए किया, तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। मगर तभी हम देखते हैं सिल्वी का सीन जो कि एक दुकान में रहती है और देखती है वहाँ से सभी चीज़ें सैटर होने लगती है, यानी गायब होने लगती है और तुरंत गायब होकर जाती है लोकी के पास। और लोकी कहता है ओ माय गॉड ये हो ही नहीं सकता। और सभी लोग देख के हैरान थे कि उनके लेबोरेटरी में भी चीज़ें गायब होने लगती हैं और आखिर में जो सिल्वी रहती है वो तक गायब होने लगती है। और लोकी देख के हैरान हो जाता है कि वो वापस टाइम में पीछे ट्रैवल कर जाता है और लोकी देख के हैरान है कि पीछे मैंने कैसे किया। वो इसे दोबारा ट्राई करता है और पीछे हो जाता है और सभी लोग डरे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब लोकी बताता है कि मैंने टाइम स्लीपिंग को काबू करना सीख लिया है, यानी मैं टाइम में कहीं भी आ जा सकता हूँ और किसी भी जगह आ जा सकता हूँ। उसके बाद दोबारा टाइम पीछे लेता है जहाँ पर उसके दोस्त मरने ही वाले थे और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो लाइक करिएगा।